इंडियंस को बेवकूफ बनाना काफी आसान है। बस मीठी मीठी बातें बोलो और गूगल से उठा के 2-4 मोटिवेशनल लाइन सुना दो, फिर तो किसी की भी झूठी बातों पर भी भरोसा कर लेते हैं। बेवकूफ इंडियंस की वजह से ही तो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया मैंने। डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक ऐसा बंदा जिसे आज से 1 महीने पहले तक काफी रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता था, पर डाउनफॉल इतनी जल्दी शुरू हो जाएगा ये इन्हें कहाँ पता था। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा सर के बीच में क्या चल रहा है और ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, ये आपको पहले से पता है। पर इस वीडियो में हम वो चीजें डिस्कस नहीं करने वाले, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इससे मिलो, ये है चिंटू। छोटे से गाँव में रहने वाला चिंटू काफी ज्यादा मेहनती है, पर प्रॉब्लम ये है कि उसे पता ही नहीं कि आखिर मुझे मेहनत करनी कहाँ है। और ऐसे टाइम पर चिंटू के YouTube पर आती है ये वीडियो। वो पूरी वीडियो देखता है, मोटिवेट होता है और उसके बाद अगली वीडियो भी देखता है। अब चिंटू मोटिवेशन से पूरा भर चुका है। आखिर उसने डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियोस जो देखी थी, फिर उसे वीडियो में बताया जाता है कि हम तुम्हें बना देंगे बिलियनर, करना कुछ नहीं है, बस हमारा कोर्स खरीदना है। चिंटू अपने पेरेंट्स को कन्विंस करता है और 2 लाख का कोर्स खरीद लेता है। और इसके बाद क्या हुआ वो तो आपको भी पता है और मुझे भी। चिंटू को उस कोर्स से 1 घंटा कुछ फायदा नहीं होने वाला। और इसी तरह मोटिवेशन देके एक और इंडियन का सी काट दिया इन मोटिवेशनल स्पीकर्स ने। मैंने इस कंट्रोवर्सी से पहले ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें बता रहा था कि कैसे सोशल मीडिया पर बैठे ये महान लोग आपको चोमू बना के चले जाते हैं। और ये स्कैम सिर्फ वाईटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये गेम इससे भी ज्यादा बड़ी है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि अगर बेचने का ढंग हो तो आप कचरे को भी सोने के भाव बेच सकते हैं। और ये चीज काफी सारी कंपनीज इस्तेमाल भी करती हैं। दुनिया को अगर किसी चीज की जरूरत नहीं है तो ये लोग वो जरूरत खुद बना देते हैं और फिर लोगों को मजबूरी में इनके प्रोडक्ट्स खरीदने ही पड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए फैशन इंडस्ट्री को ही ले लो। ये इंडस्ट्री सोशल मीडिया पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देके खुद के प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करवाते हैं। और जब इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स उस ब्रांड के कपड़े डाल के रील्स बनाएंगे तो लोग कुत्ते की तरह उसे क्यों नहीं खरीदेंगे। मतलब यही सामने आता है कि आपके पहनने से लेके खाने तक का फैसला आप नहीं बल्कि ये कंपनीज लेती हैं। पर वो कहते हैं ना, नशा बेचने वाला बंदा कभी खुद नशा नहीं करता, वो दूसरों को बेचता है, उनकी नस्लें खराब कर देता है। और वो नशे बेचने वाले बंदे और कोई नहीं बल्कि इन कंपनीज के ओनर्स हैं। मार्क ज़करबर्ग का कहना है कि एक इंसान के पास डेली बहुत थोड़ी सी एनर्जी होती है और उस एनर्जी को लोग फालतू के फैसले और ओवर थिंकिंग में खत्म कर देते हैं। इसलिए वो डेली एक जैसे दिखने वाले बिल्कुल सिंपल कपड़े डालते हैं ताकि उन्हें बार बार सोचना ना पड़े कि आज मुझे क्या डालना है। अब सोचो, एक बंदा जो पूरी दुनिया में सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में आता है वो डेली सिंपल कपड़े डाल रहा है, तो कोई तो रीजन होगा ना। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। दुनिया के कई बिलियनर्स जो कि बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मालिक हैं, वो खुद अपने बच्चों को सोशल मीडिया और स्मार्टफोन से दूर रखते हैं। और एक हम है जो एक दिन भी इस मायाजाल के बिना नहीं रह पाते। मैट्रिक्स का मतलब कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप होता है जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है और वो पूरी दुनिया में कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देते हैं जिससे जो न्यू बच्चे पैदा होंगे वो सिस्टम में ही फंस कर बर्बाद होकर एक नौकर की जिंदगी बिताते जाएंगे ताकि उनका ये पूरा सिस्टम चलता रहे। अगर कोई मुझसे पूछता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने इतना बड़ा स्कैम कैसे कर लिया, तो मेरे पास सिर्फ एक सिंपल आंसर होगा और वो है सोशल स्किल्स। अगर आप ध्यान से इन मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियोस देखते हैं तो आप पाएंगे कि इन सभी के पास सोशल स्किल्स एकदम प्रो लेवल वाली है, मतलब बोलने की कला, जिसकी वजह से लोग इतनी जल्दी विश्वास कर पाते हैं इनकी झूठी बातों पर। अगर आप दूसरे कंट्रीज में जाकर ऐसे स्कैम करोगे तो लोग बिल्कुल भी आपकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, पर ज्यादा इमोशनल होने की वजह से इंडियंस इस ट्रैप में ज्यादा फंसते हैं।